दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है छोटू लंपू और खूनी चमगादड़। कॉमेडी कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स वालों की। तो पढ़ते हैं इसको। खूनी चमगादड़। लीजिए नन्हे भैया, मैंने आपका प्लेन ठीक कर दिया। अब यह ठीक तरह उड़ेगा। फटाक धप धप। गुरु क्या सोचा, कुछ समझ में आया? यार कुछ सिर में टकराता ही नहीं। तड़ाक। सॉरी, कहाँ है प्लेन? पहले बता, क्या मेरा पेट कोई हवाई अड्डा है और मेरे गुब्बारे फालतू हैं? और ला मेरी आइसक्रीम के पैसे। क्यों रे, यह क्या हरकत थी? बोल। गुरु मैंने नहीं, हाथीराम ने इसे खींच कर मारा था। अब तो तुझे जरूर पीटूंगा। मैं फूलचंद हूँ और मुझे हाथीराम कहता है? मारो मारो, इसकी आइसक्रीम बना दो। इसके सिर को मेरे गुब्बारे की तरह फोड़ दो। खामोश, चुपचाप चले जाओ नहीं तो। वह प्लेन इन ने मिया का है। मैंने इसे रिपेयरिंग के लिए लिया था पर कुछ कसर रह गई। हूं तो तुम मुझे जानते हो। अच्छा, क्या तुम ऐसे प्लेन बना भी सकते हो? इससे अच्छा बना सकता हूँ। तो फिर बनाते क्यों नहीं? जी जब आप कहेंगे बना दूंगा। क्या सिर में चोट आई गुरु? चोट नहीं, बल्कि एक बात आई है जिसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारे लिए पैसे का मैं प्रबंध करूंगा और तुम एक अनोखा प्लेन बनाओगे। आओ बैठो, डिटेल समझाता हूँ। अब जरा सुनो और समझो। थोड़ी देर बाद। माफी चाहता हूँ गुरु, मेरे बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं। मूर्खता न करो, तुम्हें उनके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। यह रिपेयरिंग आदि करके तुम क्या बना सकते हो? नहीं गुरु नहीं। देखो अच्छा इसी में कि मान जाओ। यह लो कुछ पैसे, पेशगी रखो। आपने आज मुझे पिटने से बचाया, शुक्रिया। पर मैं यह नहीं करूंगा। कुछ ज्यादा ही बोल गया। बोलो तो पिटाई कर दूं गुरु। नहीं अभी नहीं बोलवा, मैं आज शाम उसके घर जाऊंगा। और शाम को घर खाली हाथ लौटने से अच्छा था तुम यह वह ऑफर कबूल कर लेते। लेकिन कमला गुरु अच्छा आदमी नहीं। वह पता नहीं क्या कर गुजरे। तुम्हें इससे क्या, घर में पैसा तो चाहिए। मैं कब तक उधार से काम चलाती रहूंगी? अब तो मैं चली माँ के। तुम तो निखट्टू हो, बस नीरे निखट्टू। निकटू कहकर तुम मेरा बहुत अपमान कर रही हो। अरे मैं तो 100 बार बोलूंगी। निकटू निकटू निकटू। जुबान बंद कर बदजात। आह मर गया। तड़ाक। मैं उन पर केस करूंगा और पैसे लूंगा। उससे ज्यादा मैं दूंगा। ले कुछ पेशगी रख। इस समय तो बस तू मरने की एक्टिंग कर, वरना मैं गुरु हूँ। अरे गुरु आप, क्या हुआ क्या हुआ? तुम्हारे गुलदान लगने से वह मर गया। बाप रे, यह मैंने क्या कर डाला? अब क्या होगा? देख लो। कान लगाकर सुनने पर भी दिल शांत है। वो इसे पहले कहीं देख चुका हूं। तो क्या हुआ, घबराओ मत। मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं इस केस को बिल्कुल दबा दूंगा। आपका यह बहुत ही उपकार होगा मुझ पर गुरु। तो मैं तुम्हारा काम करता हूँ और तुम मेरा काम करो कुमार, वरना समझ लो क्या होगा। इस तरह गुरु ने कुमार को मजबूर करके अपने घर पे रखा और उसे घर खर्च चलाने का वादा किया। और कई दिन के बाद, मानता हूँ बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया तुमने। बहुत बेचैन हो रहा हूँ। चलो आज इसे किसी सन्नाटी जगह पर टेस्ट करें। सन्नाटी और अच्छी जगह टेकरी है। और लो हम टेकरी तक पहुंचे। अरे बाप रे, कमाल है, तुम जैसे पढ़े लिखे आदमी को भी काली बिल्ली के रास्ते में आने से डर लगता है। नहीं, मुझे उन बिल्लों के रास्ते में आने से डर लगता है। अरे ये हा हा, ये तो किसी सर्कस के जोकर है, इनसे क्या डरना। जोकर नहीं, ये छोटू लंबू है। और मुझे अभी याद आया, उस दिन जो मेरा गुलदान से मरा था, उसे मैंने इन्हीं के साथ देखा था। तो फिर जरूरी है उसी केस की छानबीन करने आए हैं जिसके पीछे ये लगते हैं। उसे राम बजना पड़ता है। हा हा हा। क्या ये करमचंद जैसे जासूस है? अरे जासूस नहीं, जाने और क्या क्या है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा गुरु। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैंने बड़े बड़ों को देखा है। ये किसके थी मूली है। पिस्तौल लाना भूल गया, नहीं तो अभी इनका खात्मा कर देता। चलो अपना काम करें। जाने को शाम को इस टेकरी पर बड़ा अच्छा लगता है। हाँ पर अब चलो, अंधेरा हो चुका है और चमगादड़ भी उड़ने लगी है। हैं क्या हुआ? ज, ज, ज,
यह कैसी चमगादड़ पर फड़फड़ाने के बजाय ग्लाइडर कर रही है और आवाज मशीन जैसी निकाल रही है। बड़ी बदतमीज है। प्लेन को जल्दी उनसे दूर करो। क्या कहा? रिमोट कंट्रोल में खराबी आ गई। उफ, मजाक की बात नहीं। लंबू देखो, वह फिर ग्लाइड करती आई। आवाज भी सुनो। क्या बीमारी हो रही तेरे? छोड़ो यार, हम क्यों फिक्र करें। वह जैसा करेगी वैसा भरेगी। छोटा चतुर पर लंबा तो बिल्कुल बुद्धू नजर आता है मुझे। अरे नहीं, वह भी कम नहीं है। बदन टूट रहा। चलो चलें। टन है। टन। उफ, हाय। अरे चमगादड़ मेरे हाथ से टकराई और लगा टीन आग लगी हो। चमगादड़ नीचे गिरी और नीचे कुछ लोगों की हलचल। चलो नीचे भागो। मैंने कहा था ये किसी जासूस से कम नहीं है। खैर, कम वक्त तो देख लूंगा। मेरा भी नाम गुरु है। वे देखो, शायद वे कार पर निकल गए। जरूर दाल में कुछ काला है। चलो चले यार, आज रात हम दाल खाएंगे ही नहीं। लानत है तुझ पर। गुरु का घर। मुझे पता लगा कि छोटू लंबू यहाँ एक छोटे से होटल में ठहरे हैं। फिर आज वे देख लेंगे कि गुरु के रास्ते में आने का अंजाम क्या है। अब तुम काम शुरू करो। चमगादड़ का पर भी लाओ और शक्ल भी थोड़ी सुधारो और आवाज कम करो, खत्म करो। गुरु, मुझे तो बड़ा डर लगता है। मूर्ख, समझ लो कि छोटू लंबू अब दुनिया से उठ गए। जाओ, जाकर काम करो। तुम फिक्र में हो छोटू, यहाँ तो हम बड़े आराम से। कल चमगादड़ वाला मामला कुछ समझ में नहीं आया। छोड़ यार, जरा जरा सी बात का लेकर बैठना ठीक नहीं। खाओ पियो और मौज करो। यहाँ हम घूमने फिरने आए हैं या झंझटों में पड़ने? इस होटल में मसाले वाला दूध बड़े जोर का मिलता है। मैंने ऑर्डर दिया है। साफ दूध, ध्यान रखिएगा, जरा गर्म है। ठीक है ठीक है। वाह क्या दूध है। मगर यार तू पीता क्यों नहीं? गिलासी को देखे जा रहा है। आह, है ये क्या? कौन है ये? शायद हमलावर। स्टील के गिलास में मैं इसे ही देख रहा था। अरे ये कौन कंपाउंड में घुसाया? जल्दी आओ। अब्दुल, छेदी, कलवा। खबरदार, अगर 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 जरा भी गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा। ले, पहले इसे संभाल। ट्रक आए। वेटर पकड़ो, इसे भागने न पाए। अरे कह रही ठहरो, मैं जाता हूँ। छोटू, मैनेजर साहब को बुलाओ। अरे जल्दी कोई कुछ करो। उसने पिस्तौल फिर उठा लिया। ले, अब दूध का गिलास संभाल। आह, टन। और तू मेरी लंबी टांगों से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। ओह, वह पिस्तौल छोड़कर भागा। मैनेजर साहब लंबू उसके पीछे हैं। लंबू लंबू। कमाल है, यह क्या हुआ लंबू? पैंट हाथ आई, वह कमबख्त निकल गया। डूब मरो शेरा, अंडरवेयर क्यों नहीं छोड़ाए? गुरु, छोटू लंबू से टकराना अच्छा नहीं है। वो आदमी नहीं, भूत है। कमीने, तू खुद तो डरपोक है ही, मुझे भी डराना चाहता है। ले तब। मार खाया और बुरी तरह डरा हुआ कुमार जब उसे उस रात सोया। कुमार, तुम्हारे लिए फांसी का फंदा तैयार है। हम तुम्हें लेने आए हैं। हाँ, तुम पहचान वाले के। हम तुम्हें लेने आए हैं। हम पहचान वाले की हत्या करके तुम बच नहीं सकते। बचाओ बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने जानबूझकर उससे हत्या नहीं की, मुझे माफ कर दो। कुमार, कुमार क्या हुआ? फांसी का फंदा मुझे लेने आए हैं, मुझे जाने दीजिए। कमाल है, लेकिन यहाँ तो हम लोगों के सिवा कोई भी नहीं। और किसकी मजाल जो गुरु के घर में घुसाए। देखिए वो रे, और मुझे घूर रहे हैं। हद हो गई है तो वहीं ठहरो, आज मैं उनको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। हा हा, वह तो बोलवा के गमलों का साया था। अब जाओ, सो जाओ चुपचाप, नहीं तो मेरी गलती है जो इस कायर मगर काम के आदमी को काबू में करने के लिए हत्या की झूठी कहानी गढ़ बैठा। अब क्या करूं? सुबह नाश्ते पर। कमाल, इतना समझाने पर भी तुम रात भर नहीं सोए। मुसीबत।
अच्छा चलो तुम्हें एक साइकिट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, वह तुम्हें ठीक करेगा। पर अभी जरा डिस्पेंसरी खुलने में समय है, इसलिए थोड़ा खुले में आनंद ले। लेकिन खुले में तो खतरा है। छतरी छतरी, अरे थोड़े से बादल हैं, वे यह क्या बरसेंगे। और बारिशों का मौसम भी तो नहीं, कैसे नहीं बरसेंगे। इन बादलों की शक्ल तो देखिए छोटू लंबू। और जब मुसीबत खैर आओ, इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं। यह केवल एक इत्तेफाक था, तुम छोटू लंबू के बारे में अधिक न सोचा करो। कैसे न सोचूं, अब हमें फौरन बेल के इस पेड़ के नीचे से हटना चाहिए। क्यों क्यों, लीजिए देख लीजिए, है नहीं यह पेड़ उन्हीं दोनों की शक्ल का। मेरी मानिए तो वापस चलिए। हर चीज में वही नजर आ रहे हैं। अब तो साइकिट्रिस्ट के पास जाना और भी जरूरी हो गया है। इस दीवार से लगकर खड़े रहो, मैं जरा पेशाब खाने से होकर आता हूँ। बाप रे, बचाओ बचाओ, दीवार में भी वही मौजूद है। और चुप कर यार, जरा खड़ा रहे, कुछ नहीं होगा, यह सब केवल इत्तेफाक है। टप धड़ाम, ओह, अरे को जल्दी मुर्दा गाड़ी बुलाओ। खामोश, उफ। अरे यह तो दादा है। गुरु गुरु भागो, नहीं तो मैं मुर्दा गाड़ी पर जाना पड़ेगा। गुरु क्या आप पेशाब खाने नहीं जाएंगे? लानत है। आह, जो जो होना था यही हो गया। चलो अब साइकिट्रिस्ट आ गया होगा, अब तो मुझे अपने लिए भी उससे मिलना जरूरी हो गया है। हा हा हा। सिंपल गुरु, तुम दोनों के केस का एक ही नाम है, वहम। और वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था, मेरे पास है। वह क्या है? तुम में से किसी को जब छोटू लंबू जैसा कुछ नजर आए तो वैसे वहम समझे और दूसरे से जिक्र न करे। और अगर करे तो सुनने वाले को चाहिए कि कहने वाले को अच्छी तरह से समझाए। अजब इलाज है। और अगर कभी आपको छोटू लंबू जैसा कुछ नजर आए और आप हमसे कहें तो तुम मेरी भी हजामत कर सकते हो। हम लोग शायद रास्ता भूल गए, आओ इस डॉक्टर से पूछते हैं। ठोकर, उप, जूम, अरे बाप रे, दब, स्पार्क, ओह। अरे डॉक्टर साहब, आप चिल्लाए क्यों? अगर बताऊंगा तो दोनों ऐसी हजामत करेंगे कि रह से सिर के बाल भी जाएंगे। डॉक्टर साहब बोलते क्यों नहीं? और शायद फिर तुम्हें वहम हुआ है। अरे पुलिस पुलिस, दौड़ो रुई के चोर। उफ, अरे मरा। आपका शुक्रिया। यह कमबख्त साइकिल वाला गुंडा बड़ी देर से मेरा पीछा कर रहा था। शुक्रिया की कोई बात नहीं, जन सेवा तो हमारा फर्ज है। क्या आप कृपया हमें एक रास्ता बताएंगी? साइकिट्रिस्ट के यहाँ से वापसी पर अब तू छोटू लंबू को भूलकर अपने काम में जुट जा। वे कोई बला नहीं है, वह तो शेरा से चूक हो गई, वरना खैर अब मैं उनका खात्मा एक बेहतर आदमी मस्ताना से कराऊंगा। है मस्ताना? गुरु हाय मरा, ये हवा में उड़कर आए और वह लात मारी। तुम मर क्यों नहीं गए? अफसोस कि तुम जैसे भरोसे के आदमी को भी 2 टके के छोटू लंबू भला नजर आते हैं। अब तो आप मुझ पर भरोसा कीजिए और चुप कर, वरना भी यही हजामत शुरू कर दूंगा। उस महिला ने बस के अड्डे तक तो पहुंचा दिया, बस का पता नहीं। जरा लिफ्ट मांगता हूँ। है यह क्या? जूम। कमाल है, लिफ्ट देने के बजाय वैसे भागे जैसे हम कोई बला हो। गुरु अपने घर पर। इन बलाओं को बिना खत्म किए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं, बेहतर चमगादड़ जल्द तैयार कर। भाई वाह, यानी चमगादड़ तो तू पहले से कहीं अच्छी बनाई। तूने बिल्कुल असल नजर आती है। खूब खूब। अभी यह उठती भी पर फड़फड़ा रही कर है। रिमोट कंट्रोल भी पहले से बेहतर है और काफी देर से ठीक काम कर रहा है। मानता हूँ सुलेमान, तू तो रियल जीनियस है कुमार। आज से तेरी पगार डबल होती है। डब। सुना छोटू लंबू टेकरी पर रोज शाम आते हैं। आज मैं नई चमगादड़ को टेकरी पर टेस्ट करूंगा। वेरे दोनों भूत। मौका अच्छा, मैं कंट्रोल संभालता हूँ और तू सावधानी से चमगादड़ छोड़। आज तमाशा खूब होगा।
वो चली चमगादड़ें उड़ने लगी। चलेंगे यार। उस दिन के बाद से तो कोई अद्भुत चमगादड़ दिखी नहीं। फिर डर कैसा। देखो, यह चमगादड़ तो अपनी ही ओर आ रही है। कमाल है, पर आज तो यह बेआवाज है और पर भी फटफटा रही है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ है। यह आई, फिर वही चमगादड़। उफ। और गुरु जल्दी कंट्रोल संभालो, नहीं तो धप बड़ाम। ओ मर गए। यह चमगादड़ एक चट्टान से टकराई और जोर का धमाका हुआ और नीचे कुछ आदमियों के साए और चीखे भी। चलो चलकर देखें। शायद तू सच कहता है। यह चमगादड़ एक उड़ता बम थी और हम निशाना। गुरु जल्दी भागने की कोशिश करो, वे दोनों तेजी से नीचे आ रहे हैं। जल्दी और जल्दी। हाय। अरे मुझसे हिला भी नहीं जाता रे। ओह। ओ गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज। ओह अफसोस कि आज फिर अपराधी निकल गए। और अफसोस यह भी कि अब तक न हम उन्हें देख सके, न उनकी कार का रंग, न नंबर। वह अंधेरे का फायदा उठा गए। यहाँ बस स्टॉप पर भी खतरा हो सकता है। जरूर कोई हमारी जान का भूखा है। शुक्र है बस जल्द आ गई। चलो चलें। उस दिन होटल में हम पर हमले के बाद मैनेजर ने हमें सावधान किया था। पुलिस ने भी हमें इधर उधर घूमने से मना किया था। अब कैसे आज की घटना बताएंगे। मैनेजर अच्छा आदमी है, उसे बताया और सलाह ली जा सकती है। चलो देखते हैं। गुरु अपने घर पर। दूसरी चमगादड़ तैयार करो आज ही। मगर गुरु आज के आज यह कैसे संभव है। फिर जरूरी नहीं कि वह टेकरी पर आज फिर आए। ट्रेन ट्रेन। हेलो, मैं शेरा बोल रहा हूँ, जरा गुरु को बुलाओ। क्या बात है शेरा। अबे बराबर छानबीन कर ली है ना ऐसा। अगर झूठ निकला तो फिर ऐसी पिटाई करूंगा कि संतान तक गंजी पैदा होगी। गुरु मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से होटल से डरा हुआ जाते देखा है और वे यह कहकर भागे कि ड्रैकुला का भूत चमगादड़ बनकर उन्हें मारना चाहता है। चमगादड़ से वार करने का मेरा प्लान क्या खूब है। आज होटल में ही उन पर हमला करना चाहता था, पर अच्छा हुआ कि मेहनत बच गई। वे तो क्या, कोई भी हमारी चमगादड़ को मशीनी मशीनी भूत समझेगा। चलो तय खाने में और काम शुरू करो। लेकिन गुरु मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। पहले जल्द से जल्द एक और भी अच्छा मॉडल तैयार करो, फिर घर की बात सोचना। तुम्हारी फैमिली की तरफ से देखो बोलवा क्या लेकर आ रहा है। अभी मस्ताना इसे लेकर आया है। तुम्हारी घरवाली ने यह फूल भेजे हैं और तुम्हारा मनपसंद गाजर का हलवा। वे सब सकुशल है। चिट्ठी भी भेजी है। पहले जो पैसे मिलते थे अब उससे डबल मिल रहे हैं। तुम दिल लगाकर काम करो, हम लोगों की जरा भी चिंता न करो। अब तो खुश हो। अरे प्यारे मुझ पर भरोसा करो, जल्दी दिन बदल जाएंगे। असल काम होते तुम्हें एक ऐसी ऊंची जगह पहुंचा दूंगा जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। आकाश पर न गुरु। अबे ही जा अपना काम कर बोलवा। और तू भी काम सीख ले। यह चमगादड़ या प्लेन से बना लेने का काम। अच्छा चलता हूँ कुमार। 10 तारीख को एक लाजवाब मॉडल चाहिए। छोटू लंबू तो जा ही चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको होटल से हटाकर अपने घर में रखवा दिया। भाई शहर में तुम ऐसे लोगों की सिफारिशी खत लेकर आए हो कि तुम्हारे रहने और खाने का प्रबंध करना मेरा फर्ज बन गया है। बस 10 तारीख तक हम और तकलीफ देंगे। 10 तारीख को बड़ी माता के दर्शन करते ही हम चले जाएंगे। क्या तुम बड़ी माता जी के भक्त हो। क्यों नहीं, वे देश की एकता और अखंडता के लिए जो पद यात्राएं और अन्य प्रयत्न कर रही है वह अत्यंत सराहनीय है। उन्हें इनाम में क्या मिला, बूढ़े शरीर में गोलियां। हाँ, मगर हत्या का प्रयास असफल रहा और 10 तारीख को वे क्रांति बाग में प्रधानमंत्री जी के साथ जनता को दर्शन देने आ रही हैं। मंच पर बुलेट प्रूफ कांच का पर्दा भी तो अत्यंत सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला है। हाँ हाँ, खूब बोलवा। ठीक समय पर तुम लोगों ने बेहतरीन चमगादड़ तैयार कर दी तब। हा हा हा। गुरु मेरा सुझाव है कि श्याम को कुमार को साथ न ले चला जाए। यह ठीक रहेगा बोलवा। तेरी जगह
दिमाग में स्प्रिंग जॉब भरा हुआ है। अंदर मेन काम चमगादड़ है, ताकि अपना कोई रिस्क न रहे। वह तो पहले से ही डरा हुआ है, अगर उसने कहना नहीं माना या गद्दारी की तो उसकी फैमिली साफ। शेरा और मस्ताना ने उनको कब्जे में कर लिया है। और नया रिमोट कंट्रोल कितना बढ़िया है। क्रांति बाग की सभा में तुम्हारी क्रांति बाग की सभा में तुम्हारी ये चमगादड़ कामयाब होगी। गुरु मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं होगा। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो चीख चीख कर लोगों को जमा कर लूंगा। और दोस्तों थोड़ी परेशानी हो रही है पढ़ने में, तो आप एडजस्ट कर लेना। अगर तुमने कहना न माना और गद्दारी की तो तुम्हारी फैमिली को भी कुत्ते की मौत मरना होगा, जो कि मेरे आदमियों के कब्जे में है। अरे बाप रे, देखो टैक्सी में छोटू लंबू। अरे या तो बेहोश हो गया, कम वक्त चाल चल रहा है। पहले भी जब बेहोश हुआ तो घंटे भर बाद होश में आया था, पर मुझे भी लगा टैक्सी में वही लोग थे। क्या बकता है, सिर में स्प्रिंग लगने से तू पागल हो गया। चल अब उसका काम करने के लिए तैयार हो जा, तू तो भरोसे का है। पर गुरु आप तो जानते हैं मैं रिमोट कंट्रोल नहीं चला सकता। 2 बार चमगादड़ आप पर गिरते गिरते रह गई, अगर तीसरी बार उफ बस बस। अब गुरु खुद यंत्र लेकर बढ़ा। खैर तू कुमार का मुर्दा संभाल ले, जो कुछ उसे जैसे समझाया वैसे ही करना। आज यह काम होना ही चाहिए, वरना फिर मौका आए कि न आए। वो आगे बड़ा अंधेरा है। हाँ हाँ, इधर भी रोशनी होनी चाहिए थी। खैर तू जरा देखना ठोकर न लगे, तेरी ठोकर खाने की आदत बुरी है। मरवा दिया लंबू ठोकर। दड़ाम। सॉरी है क्या ये छोटू लंबू है? नहीं नहीं, वे तो शहर छोड़ चुके हैं। लगता टक्कर लगने से मेरा भी सिर फिर गया है। क्रांति बाग के गेट पर तो बड़ा पहरा है, लोगों की सख्त तलाशी ली जा रही है, क्योंकि हत्या का प्रयास फिर हो सकता है। इस बार प्रधानमंत्री भी साथ हैं। लगता है वे आ गए, जय जयकार हो रही है। यह जगह अच्छी है, भाषण टेप करने में आसानी होगी। भाइयों, बड़ी माता जी से पहले यहाँ प्रधानमंत्री जी को पधारना था, पर मौसम की खराबी के कारण उनका प्लेन रास्ते में रुक गया है। वे आएंगे जरूर, पर थोड़ी देर में। दत्त तरीकी। खैर लाओ जरा मैं रिमोट कंट्रोल टेस्ट करता हूँ। नहीं यार तेरी मजेदार। लंबू जरा टेप रिकॉर्डर और टेपिंग अच्छी तरह से करना है। यह रिकॉर्डर तो अपना ही लगता है, पर यह बटन कैसा और यह सनसनाहट कैसी। अरे बाप रे, बटन के घुमाने से चमगादड़ आई और उसी बटन के दबाने पर उड़ रही है। यह एक रिमोट कंट्रोल है, जो उस मोटे आदमी से टक्कर लगने पर हमारे टेप से बदल गया है। वह देखो। ये चुप करो, क्या बक बक लगा रखी है। यहाँ फिल्मी गाने सुनने आया है। ओह ओपी अभी पीछे लगे, मर गया। यही है क्या भागम दौड़ी है? जी वह बात यह है। अब चलो भागो, जोकर कहीं कहेंगे। उफ साहब सुनिए, हूँ चिड़िया खाने का रास्ता उधर है, जाओ भागो। वो कोई सुनता ही नहीं। अपनी लंबी टांगों से इतनी तेज भागा, फिर भी वह निकल गया। वो बहरा उस कार में सो रहा है, मैं उसे पकड़ूंगा। पकड़ लिया। शायद यह वह कार है जिसे हमने टेकरी पर देखा था। धोए। ओह लंबू यार, ठीक तो है। लो जालिमो, तुम्हारी चमगादड़ मेरे कब्जे में है, अब तुम खुद उसका वार झेलो। धड़ोम। ठहरो, कोई भागने की कोशिश न करे। खबरदार हिलना नहीं, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो पुलिस स्टेशन। मेरे मित्र के हाथ में गोली लगी है। 2 दिन की छानबीन के बाद बधाई, तुम्हें बेदाग रिहा किया जाता है। प्रधानमंत्री जी नहीं आ सके, पर उनका टेलीग्राम मिला। तीनों सिरे से हैं। कुछ ने और कुमार ने सारी बातें बता दी है। यह वही है जिसके ग्रुप ने बड़ी माता पर पिछले महीने गोली चलाई थी। वे भी आई हैं। जीते रहो, देश को तुम्हारे जैसों को बड़ी जरूरत है। बाप रे, चमगादड़ को लेकर तुम्हारा शक सही था, और 10 तारीख को रुक कर तुमने देश को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। अगर गुरु चमगादड़ को मंच पर कांच के पर्दे में गिरा देता तो आज क्या होता? देश के दुश्मनों का नाश
पुलिस और छानबीन कर रही है, लो आ गए टीवी वाले। और फिर आज चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है, आप क्या कहेंगे? जय हिंद। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये साइड से कटी हुई है थोड़ी सी, तो पढ़ने में कई जगह दिक्कत हुई है, लेकिन फिर भी पढ़ दी। और अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में।